आज का हमारा टॉपिक है डिसीज़न मेकिंग। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये नर्सिंग मैनेजमेंट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। डिसीज़न मीन्स किसी भी चीज़ को डिसाइड करना कि हमें इनमें से क्या करना है, और मेकिंग मीन्स उसको बनाना। डिसीज़न मेकिंग इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। जो मॉडर्न मैनेजमेंट है उसका ये इंटीग्रल पार्ट है। साउंड डिसीजन मेकिंग इज़ टेकन एज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जो साउंड डिसीजन मेकिंग है वो मैनेजमेंट का एक प्राइमरी फंक्शन है। अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे हम। डेफिनेशन है इसकी, ए डिसीजन कैन बी डिफाइंड ए कोर्स ऑफ एक्शन पर्पजली चूजन फ्रॉम ए सेट ऑफ अल्टरनेटिव टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल और मैनेजरियल ऑब्जेक्टिव्स और गोल। डिसीजन क्या है? एक कोर्स ऑफ एक्शन है जो कि पर्पजली चूज़ किया जाता है। कहाँ से? कि हमें अल्टरनेटिव दिए हो जाते हैं कि हम ये हमें सेलेक्ट करना है या ये सेलेक्ट करना है अल्टरनेटिव में से। तो इस सेट ऑफ अल्टरनेटिव में से ये चूज़ किया जाता है जिससे कि हम ऑर्गेनाइजेशनल और मैनेजरियल ऑब्जेक्टिव और गोल्स को अचीव कर पाएँ। डिसीजन मेकिंग इज़ द process of making choice by identifying a decision, gathering information and assessing alternative resolution। तो डिसीजन मेकिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम चॉइस बनाते हैं। बाय आइडेंटिफाइंग, डिसीजन को आइडेंटिफाई करते हैं, गैदरिंग इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और असेसिंग अल्टरनेटिव रिसोल्यूशन। तो इसी तरह से हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग के क्या क्या फीचर्स या लक्षण होते हैं। पहला है सिलेक्शन ऑफ द मोस्ट डिज़ायरेबल अल्टरनेटिव। जो मोस्ट डिज़ायरेबल अल्टरनेटिव्स हैं वो सेलेक्ट करने होते हैं हमें। रैशनल सिलेक्शन होता है इसमें लॉजिक से, और इट इज़ गोल डायरेक्टेड होता है डिसीजन अपॉन द सिचुएशन एंड कंडीशन ऑफ द इवेंट। जो भी कंडीशन है उसके अनुसार। डिसीजन में भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इट रिफ्लेक्ट्स एक्शन कमिटमेंट। एक्शन कमिटमेंट क्या है हमारा, उसको ये रिफ्लेक्ट करता है। टाइम इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग में जो टाइम है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। डिसीजन मस्ट टेक अकाउंट ऑफ पर्सनल एंड मटेरियल रिसोर्सेज। जो पर्सनल रिसोर्सेज हैं और मटेरियल रिसोर्सेज हैं उनको ध्यान में रख के डिसीजन लिया जाता है। इसमें ग्रुप पार्टिसिपेशन की ज़रूरत होती है डिसीजन मेकिंग में। एंड डिसीजन टेकिंग आर टू बी कम्युनिकेट। जो भी डिसीजन लिया है उसको हमें अपने ग्रुप में कम्युनिकेट करना होता है। एफिशिएंसी होती है इम्प्लीमेंटेशन में। एंड इवेल्यूशन इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस इन डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग में हमें इवेल्यूएट करना होता है कि हमारा डिसीजन मेकिंग कितना सही है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता रहता है, जिसमें जो कमी है वो हम पूरी करते हैं उसको, फिर बाद में वापस इवेल्यूएशन करते हैं। तो ये हो गए कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। एक बार वापस से देख लेते हैं। सिलेक्शन ऑफ द मोस्ट डिज़ायरेबल अल्टरनेटिव, रैशनल सिलेक्शन। इट इज़ गोल डायरेक्टेड अपॉन द सिचुएशन एंड कंडीशन ऑफ द इवेंट। डिसीजन में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इट रिफ्लेक्ट्स एक्शन कमिटमेंट। Time is an important factor in decision making. Decision must take account of personal and material resources. Group participation. Decision taken are to be communicated. Efficiency in implementation and evaluation is a continuous process in decision making. then आता है टाइप ऑफ डिसीजन। डिसीजन किस तरह के होते हैं? बेसिक डिसीजन होता है, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं जो स्ट्रेटजीज बनती हैं उसके अनुसार। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन, पर्सनल डिसीजन, इंडिविजुअल डिसीजन, ग्रुप डिसीजन जो ग्रुप मिलके लेता है, रूटीन डिसीजन एंड अडेप्टिव डिसीजन। नेक्स्ट है टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग। टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग किस तरह से हो सकते हैं? कमांड देना, कंसल्ट करना, वोट करना कि हमें क्या डिसीजन लेना है, कंसेंसस बनाना पूरे ग्रुप में। तो ये होते हैं टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग। देन आता है 6 C's ऑफ डिसीजन मेकिंग के। 6 C क्या क्या हैं? कंस्ट्रक्ट, कंपाइल, कलेक्ट, कंपेयर। तो इनको पहले देख लेते हैं। कंस्ट्रक्ट ए क्लियर पिक्चर
ऑफ प्रिसाइजली व्हाट मस्ट बी डिसाइडेड। क्लियर पिक्चर होनी चाहिए कि हमें क्या डिसाइड करना है, कंस्ट्रक्ट करना। देन कंपाइल ए लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स दैट मस्ट बी मेट, कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट हैं जो कि हमें मिलनी चाहिए उन डिसीजन से। देन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन और अल्टरनेटिव दैट मीट द रिक्वायरमेंट, फिर हमें अल्टरनेटिव देखने होंगे कि जिससे हमारी रिक्वायरमेंट मीट हो, तो उसको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है हमें। देन कंपेयर, फिर जो हमने अल्टरनेटिव लिए हैं, उन जो इन्फॉर्मेशन ली है उनसे हम कंपेयर करेंगे अल्टरनेटिव को, दैट मीट द रिक्वायरमेंट। उन सारे अल्टरनेटिव को कंपेयर करेंगे कि जो हमारी रिक्वायरमेंट से मैच कर रहा है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। देन कंसीडर द व्हाट माइट गो रॉन्ग फैक्टर विद ईच अल्टरनेटिव, कौन सा रॉन्ग हो सकता है अल्टरनेटिव में, इसको कंसीडर करेंगे। देन कमिट टू ए डिसीजन एंड फॉलो थ्रू विद इट, और फिर हम एक अल्टरनेटिव चूज करेंगे उसमें से, और उसके से हम डिसीजन बनाएंगे अपना और उसको फॉलो थ्रू करेंगे। देन आते हैं स्टेप ऑफ डिसीजन मेकिंग, क्या क्या स्टेप होती हैं। तो आइडेंटिफाई द डिसीजन को आइडेंटिफाई करना, स्टेप 2 है गैदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, स्टेप 3 है आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव, स्टेप 4 है वे द एविडेंस, स्टेप 5 है चूज अमंग अल्टरनेटिव, स्टेप 6 है टेक एक्शन, देन स्टेप 7 है रिव्यू और डिसीजन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, जो भी आपने डिसीजन लिया है उसको रिव्यू करना और उसके क्या परिणाम होंगे उनको रिव्यू करना। तो ये हो गए स्टेप ऑफ डिसीजन मेकिंग। आइडेंटिफाई द डिसीजन, गैदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव, वे द एविडेंस, चूज अमंग अल्टरनेटिव, टेक एक्शन, रिव्यू द डिसीजन एंड कॉन्सिक्वेंसेस। देन आते हैं बेसिस क्या होते हैं डिसीजन मेकिंग के, किस बेस पे करता है व्यक्ति अपनी डिसीजन मेकिंग। तो इंट्यूशन हो उसको, फैक्ट क्या क्या है उसके सामने उनसे वो डिसाइड करता है, एक्सपीरियंस उसका बोलता है कि कितना एक्सपीरियंस है उसको इस तरह के डिसीजन लेने में, और उसकी ऑथोरिटी क्या है, कितनी हद तक वो ऑथोरिटी है उसके अंदर कि वो डिसीजन ले सके। तो ये होते हैं बेस, आधार डिसीजन मेकिंग के। देन आता है लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो ये 3 लेवल होते हैं, पहला स्ट्रेटेजिक होता है, दूसरा टैक्टिकल होता है, तीसरा ऑपरेशनल होता है। तो स्ट्रेटेजिक लेवल में क्या होगा, दीज टाइप ऑफ डिसीजन आर एट द हाईएस्ट लेवल पे जो डिसीजन होते हैं वो स्ट्रेटेजिक होते हैं। द डिसीजन आर कंसर्न विद जनरल डायरेक्शन, लॉन्ग टर्म गोल, फिलोसफीज एंड वैल्यू। तो डिसीजन में किसको लेकर कंसर्न होते हैं कि क्या जनरल डायरेक्शन है, क्या लॉन्ग टर्म गोल है, क्या फिलोसफी है, क्या वैल्यू है। तो यहाँ पर इनका क्या होता है, एक तरह से प्लान होता है। टैक्टिकल में क्या होगा, दीज डिसीजन सपोर्ट स्ट्रेटेजिक डिसीजन, जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन बने हैं उनको ये सपोर्ट करते हैं टैक्टिकल लेवल पे। और ऑपरेशनल लेवल पे क्या होगा, दीज आर एवरीडे डिसीजन, दे आर मेड विद लिटिल थॉट्स। ये एक तरह से ऑपरेशनल में होते हैं, हर दिन बनते हैं ये, और ये इनमें थॉट का कम इस्तेमाल होता है। तो आता है प्रिंसिपल ऑफ डिसीजन मेकिंग। प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं डिसीजन मेकिंग के, तो प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी, प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिसेंस, प्रिंसिपल ऑफ पैटर्नलिज्म, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। क्या यूटिलाइज होंगे वो, जस्टिस हुआ है कि नहीं हुआ, ऑटोनॉमी, जो पैटर्नलिज्म है, बेनिफिशियंस क्या क्या होंगे, उनके लाभ क्या होंगे, ये सब प्रिंसिपल होते हैं डिसीजन मेकिंग के। तो पहले हमने डिसीजन मेकिंग के स्टेप्स पढ़े थे। यदि हम प्रोसेस की बात करें तो इसमें आइडेंटिफाई गोल्स आइडेंटिफाई करना, मेक यूज़ ऑफ एलिमिनेशन प्रोसेस कि कौन से हमें एलिमिनेट करने हैं, इसमें से कौन से हमें रखने हैं। देन यूज़ स्वॉट एनालिसिस मेथड का यूज़ करेंगे। स्वॉट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी एंड T फॉर थ्रेट्स। ये सब हम इसमें देखेंगे, इससे एनालिसिस करेंगे। देन स्टिमुलेट फिजिबल आउटकम जो होगा वो स्टिमुलेट करेंगे, चूज़ द बेस्ट अल्टरनेटिव। देन आते हैं एडवांटेज क्या होते हैं डिसीजन मेकिंग के, गिव मोर इन्फॉर्मेशन, इंक्रीज पीपल्स पार्टिसिपेशन बढ़ाता है ये, प्रोवाइड मोर अल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है, इम्प्रूव द डिग्री ऑफ एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट, डिग्री ऑफ एक्सेप्टेंस और कमिटमेंट इम्प्रूव करता है, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन बढ़ाता है, हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड
स्मार्ट रिस्क टेकिंग अपॉर्चुनिटी होती है इसमें। डिसएडवांटेज क्या होंगे? ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू कंप्लीट, बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत पड़ती है। रिसीव इररेलीवेंट ओपिनियंस एंड आइडियाज़ एंड पीपल रिफ्यूज़ टू शेयर देयर पर्सपेक्टिव। ग्रुप्स कैन हैव ए डिफरेंट प्रायोरिटी होती हैं। द फाइनल चॉइस कैन गो अगेंस्ट द आउटकम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो डिसीजन लिया है वो हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के आउटकम के अगेंस्ट हो। ग्रुप्स रिड्यूस द अमाउंट ऑफ अकाउंटेबिलिटी, इट कैन रिजल्ट इन ओवर यूज़ ऑफ अथॉरिटी का भी इसमें इस्तेमाल हो सकता है। तो ये सब डिसएडवांटेज हो गए इसके डिसीजन मेकिंग के। तो आज का हमारा टॉपिक था डिसीजन मेकिंग। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।